ओके आ जाओ, सारे बच्चे लाइन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? लाइन में। क्यों लाइन में आ जाएंगे? चलो देखो देखो, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी तो हो चुका था कि मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और हाइड्रोजन गैस कैसे, पहचान क्या है हाइड्रोजन गैस का? कि हाइड्रोजन गैस को जब भी हम लोग पानी की सोप के सॉल्यूशन से साबुन के बिलियन से पास करवाते हैं, वहां से बुलबुला निकलता है, उसको मोमबत्ती में जलाते हैं तो फटफट की आवाज के साथ जलने लगता है। तो हाइड्रोजन गैस हमेशा याद रखना, उसकी पहचान है कि उसकी प्रॉपर्टी है, गुण है कि फटफट की आवाज के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ क्या होता है? जलता है। वो पहचानने की हाइड्रोजन गैस है। अब सुनो अच्छा से, दूसरा रिएक्शन क्या है? ये तीसरा प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन रिएक्शन दूसरा है कि अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाओगे, किसे बताओ? मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवाओगे। मेटल कार्बोनेट किसको बोलते हैं? जिसमें CO3 लगा रहेगा, सोडियम कार्बोनेट, ये मेटल कार्बोनेट है। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है। H को क्या बोलते हैं? HCO3 को हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। बेसिक में पढ़ेगा ना, पढ़े हो तो ये सारी चीजें। तो अगर मेटल बाइकार्बोनेट से, मेटल के बाइकार्बोनेट या मेटल के कार्बोनेट से अगर एसिड रिएक्शन करता है, या तो एसिड इससे रिएक्शन करे या तो इस एसिड, तो कौन गैस निकलता है जानते हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। 100 बात की एक बात, यानी कि अगर मेटल से एसिड रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, लेकिन मेटल के कार्बोनेट से अगर एसिड रिएक्शन करता है, मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फर्क समझ में आया दोनों में? फर्क समझ में आया? फर्क वाज़ेह हुआ? अंतर स्पष्ट होना चाहिए कि एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो, एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो, एसिड अगर मेटल के बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो, क्या समझे? आपको सर जैसे हाइड्रोजन गैस को पहचानने का तरीका था, क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी पहचानने का कोई तरीका है? हाँ है, वही तरीका अपनाएंगे। सोप सॉल्यूशन, साबुन का विलयन लेंगे, बुलबुला निकलेगा, मोमबत्ती लाएंगे, अब मोमबत्ती बुदबुदाहट की आवाज के साथ बुझ जाएगा। बुदबुदाहट वाला, गुदगुदाहट नहीं बुदबुदाहट। ओके चलो, सो रिएक्शन में एक दो एग्जांपल याद होना। एग्जाम में क्या बोलेगा कि बताओ जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो देखो, सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। तुम लोग टफ लग रहा होगा ना? अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो मैं बताता हूँ। जैसे NaCl, Na2SO3 है ना, अभी मैं इसको लिख कर दिखाता हूँ। HCl, उसको ढक लो, ढक लिए। चलो बताओ, H पे कुंची, Cl पे कुंची, Na पे कुंची, इस पे कुंची, तो प्लस वाला किसके पास ले जाओगे? अब माइनस वाला, तो बन जाएगा NaCl। कछु दिक्कत? बन गया। और चुप SCO3 तो ना बनाना, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है? क्या बनाना है? कुछ बनाना है। तो CO2 बाहर निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो एक CO और दो O2, एक H बचा, एक O बचा, H और O मिलता है तो वाटर बनता है। क्या बनता है? बाद में बैलेंस कर लेंगे। हो गया। कोई टफ है क्या? सॉल्ट तो पता चल जाएगा कि कौन सॉल्ट बनेगा, समझ आ गया? सो रिएक्शन इज नॉट वेरी टफ। ओके, इट इज वेरी इजी। हाँ, बस ये याद है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण यानी सॉल्ट मतलब लवण, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है। ऐसे लिखोगे। चलो मेरे साथ एक रिपीट करो, बोलो। जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। समझा गया? एक और इसको बोलो, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। कितना आसान है। इसको चाहो तो घर पे शब्दों में भी लिख सकते हैं, वैसे शब्दों में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, एरो देख करके समझ आया था कैसे पढ़ना उसको, है ना? पूरा ये चैप्टर पढ़े हो, पूरा रिएक्शन को। अब मैं तीसरा अपनी तरफ से तुमको गिफ्ट दे रहा हूं। जैसे देखो, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है, सोडियम का कार्बोनेट है। कोई जरूरी नहीं कि सोडियम का कार्बोनेट लेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं, एल्युमिनियम का कार्बोनेट ले सकते हैं। क्या समझाया? तब ना मैंने लिखा मेटल कार्बोनेट, धातु का कोई भी कार्बोनेट। ओके, बुझ रहे हो? उसके बाद HCl से रिएक्शन क्या हो गया? चलो ये हो गया। ये सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का इसका सूत्र है, खाने वाला सोडा है, बाद में बात करेंगे इस पे। चलो ये तो समझा गया ना अच्छे से? मैं क्या कर रहा हूँ, Na2CO3 को एक बार और NaHCO3 को
सोडियम बाइकार्बोनेट को मैं HCl से रिएक्शन करवाता हूँ, यहाँ पे H2SO4 से ना करवा दिया मैंने। अरे यहाँ पे HCl एसिड ले लिया, H2SO4 ले सकते हो, HNO3 ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो। क्या अब क्या करो कि ये ध्यान से सुना, ये तो तय है कि सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और तो सॉल्ट क्या बनेगा? Na और Cl। क्या बनेगा सॉल्ट? जल्दी बताओ। ओके, कोई दिक्कत इसको बैलेंस बाद में कर लेंगे। उसके बाद क्या बनाओगे? वाटर तो बनना है, वाटर बनाइए। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनना है, बनाइए। तो कोई डाउट है किसी को? अब बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। कैट हाइड्रोजन है बच्चा, क्या कर देंगे? दो तो Cl हो गया, दो से क्या कर दें यहाँ पे? 2 Cl भी हो गया। अब कुछ बैलेंस देखो तो, अब दो कई हाइड्रोजन यहाँ पे? 2 Na, तो 2 से गुना कर दो यहाँ पे। कोई डाउट? तो 2 हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन? तो 2 से यहाँ गुना कर दो, 4 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन के लो, अब 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, द्वितीय 6 ऑक्सीजन हो गया। अच्छा, यहाँ गुना कर लो। कार्बन भी दूठ हो गया है, कार्बन भी दूठ हो गया, 2 से गुना कर लो। अब देखो तो अब बैलेंस हो गया। 2 ऑक्सीजन, सब में 2 लगाना पड़ा, बैलेंस था। इज्जा ये तो बात ही सेम हो गया है। बैलेंस था, देखो ना बैलेंस कैसे था? 1 सोडियम 1 सोडियम, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, और हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन नहीं आ रहा, 2 हाइड्रोजन इधर। ऑक्सीजन 3, 2 1 3, बैलेंस था ही। जुट्टो का माइंड लगाए। ऐसा मस्ती कर रहे थे हम, मजाक न कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक्टिंग। क्या समझा गया? तो ऐसा तुम लोग घर पे सोच सकते थे, इसलिए मैंने किया। तो ये हो गया तुमको कि अच्छा एक आप खास बात, अब पॉइंट नोट करना। पॉइंट नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट नोटेड। हाँ सुनो, तो क्या करना है? सुनो ना, सुन रही हो? मैं अब क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला ना, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, इसको क्या करते हैं? चूने के पानी से पास करवाते हैं। कुछ पॉइंट तुम्हारे आंसर में दिया हुआ है, चूने के पानी से। क्या से? चूने के पानी को क्या बोलते हैं? भींगा चूना। अब भींगा चूना का हिंदी में मैंने बोला था बुझा चूना, उसे ना भींगा चूना बोलो या बुझा चूना बोलो, फॉर्मूला कोई बोल सकते हो बिना देखे हुए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बुझा चूना, यानी कि चूने का पानी। ओके, लाइम वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अंग्रेजी में स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब देखा गया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बीकर में पैक कर लेंगे, ऐसे बीकर में निकलेगा, जमा कर लेंगे बीकर में। अब बीकर को जाकर के क्या करेंगे कि चूने के पानी से इसको पास करवाएंगे। क्या करेंगे? जोर से बोलो। हाँ, लिखा हुआ यहाँ पे कि evolved carbon dioxide gas on passing through lime water turns it milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate। अब मैं समझाता हूँ, सुनो कि जब इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, क्या है ये बताओ? अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अंग्रेजी में लाइम वाटर, चूने का पानी। दो इसका सर, बुड्ढी सर गलती कर रही हो, इतनी बड़ी गलती करोगी तो हम लोग का क्या हाल होगी? तू ना क्या करे, हो जाती है कभी कभी। चलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना का पानी, इसको बोलते हैं बुझा चूना। क्या नाम है इसका? या इसको एक और नाम बोलते हैं का, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, चूने का पानी। किसका पानी? नहीं बताओ मैं, चूना लगाना है, चूने का पानी। किसका पानी बाबू? जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करोगे ना, क्या करोगे? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा? याद करो, ऐसे 200 साल पहले ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया था, पहला चैप्टर में, याद है? जब दीवारों की सफेदी किए थे, याद आया? हाँ, तो कहता कि जो कैल्शियम चूना का जो पानी होता है, जो चूना का पानी वाले से व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं, दीवारों की सफेदी करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है। जब दीवारों की सफेदी करते हैं तो 2-3 दिन बाद देखते हैं दीवार चमकने लगता है, उस टाइम नहीं चमकता है, 2-3 दिन बाद चमकने लगता है, सूखने के बाद, है ना? क्यों चमकता है? क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट में मार्बल जैसे चमक आ जाती है। ऐसा आर यू बुझेगा ना? तो ये रिएक्शन हम लोग 200 साल पहले पढ़ चुके थे, याद है ना आपको? और वाटर बाहर नहीं निकलेगा। कौन सी बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है? सही है। अभी जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, ये एक तरह का कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या नाम है इसका? ये व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी। कौन सा पीपीटी का होता सर? पीपीटी का होता सर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नो, सुनो ना, बताओ। व्हाइट पीपीटी, पीपीटी मतलब प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट मतलब अवक्षेप। सो ये व्हाइट टाइप का अवक्षेप बनता है। ओके, व्हाइट हिंदी में बोलते हैं इसको उजला। बोलो, उजला अवक्षेप, उजला अवक्षेप। हाँ, श्वेत अवक्षेप, सफेद ना। हाँ, हिंदी में श्वेत बोलते हैं, सफेद ना बोलते हैं।
हाँ श्वेत अपक्षेप, व्हाइट प्रिसिपिटेट, क्या बोलते हैं इसको? सो कैल्शियम कार्बोनेट। जब रिएक्शन देखा गया ना कि जब सुनो चूने के पानी से, मेरी बात सुनोगे, चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब पास करवाया गया तो देखा गया कि वो पानी जो विलयन था वो दुधिया हो गया। कैसा हो गया? मिल्की हो गया। मिल्की कैसा कलर का हो गया बोलो? श्वेत क्यों? जला ना बना इसलिए मिल्की हो गया, इसको बोलते मिल्की। मिल्की हो गया। कैसा हो गया बाबू? दूध के कलर का जैसा, दुधिया हो गया। समझे इसको? समझाया? इट्स नॉट द मैटर ऑफ जोकिंग, ओके। ऐसा सही में हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारी किताब में लिखा हुआ है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो विलयन का रंग ओके दुधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, दुधिया इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बन श्वेत अपक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। बुझ गए? तो एग्जाम में पूछेगा कि जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाते हैं तो रंग उसका दुधिया क्यों हो जाता है? तो रीजन ये दोगे, जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करवाया जाता है तो श्वेत अपक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। श्वेत अपक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसलिए उसका रंग दुधिया हो जाता है, मिल्की हो जाता है, दूध के जैसा कलर, दुधिया। आर यू बुझिंग नॉट? पहले चूने का पानी का कोई कलर नहीं था। चूने का पानी का कलर, चूने का पानी का अपना कलर नहीं, कुछ नहीं होता है। जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड से पास करवाया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण उसका कलर कैसा हो गया? दुधिया। कैल्शियम कार्बोनेट एक तरह का श्वेत अपक्षेप है। अपक्षेप जानते हो ना, पानी में घुलता नहीं है। अपक्षेप क्या होता है? घुलता पर ऐसे करके तैरता रहता है, ऐसे घुलता नहीं है, तो ज्यादा इनसॉल्युबल होता है। कलर उसे हमने बोला था श्वेत होता है, येलो भी हो सकता है, पीपीटी किसी कलर का भी हो सकता है, बट जनरली तुमको श्वेत दिखाई देगा और येलो दिखाई देगा, पीला। क्या आर यू बुझिए ना? फिर किताब में आगे लिखा हुआ है कि अगर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएं, बोलो, यानी कि इससे और कार्बन डाइऑक्साइड में, इसको एरो को इधर दिख रहा है क्या बाबू? बाबू दिख रही है? दिख रही है? दिख रही है? जाओ हरा ना, नीचे एरो दे दे क्या? अच्छा दिख रहा था। मैं लिख रहा हूँ, सुनो ना, मैं लिख रहा हूँ एक्सेस CO2 डाल रहा हूँ मैं, और क्या डाल रहा हूँ? ऐसे लिख रहा हूँ, ये इसमें डालना है, एक्सेस CO2 डालो, हटाओ ना, हटाओ। एक्सेस CO2, एक्सेस मतलब ना बोलोगे, मत बोलो, एक्सेस CO2 दिखाई देगा। कैसे लिखोगे एक्सेस? एक्सेस मतलब ज्यादा, और ज्यादा, और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे, और ज्यादा पास करोगे तो ये जो महाराज है ना कैल्शियम कार्बोनेट का जो दुधिया रंग है ना, दुधिया रंग गायब हो जाएगा। काहे गायब हो गया? क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट पानी में घुला, क्योंकि वो अपक्षेप है, श्वेत अपक्षेप है, व्हाइट प्रिसिपिटेट है, वो सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो इसलिए उसका कलर कैसा है? अभी मिल्की है। जैसे कोई नया केमिकल बन जाएगा, कोई कंपाउंड बन जाएगा, नया कोई चीज बन जाएगा, तो अगर पानी में घुल गया तो उसका कलर क्या हो जाएगा? खत्म, चेंज हो जाएगा। सो रिएक्शन फिर दोबारा होगा। तो और कार्बन डाइऑक्साइड तुमने प्रोवाइड किया, अधिक और अधिक, ओके, एक्सेस CO2, एक्सेस मतलब अधिक, तो और CO2 पास करोगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम, तो फॉर्मूला याद है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल 2, और ये पानी में घुल जाता है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल यानी जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील लिखो कि बिलाई लिखो? बड़ी घुलनशीलता हो तुम, सबसे घुल मिल जाती हो जल में घुल जाती है, इसलिए उसका दुधिया रंग, बोलो, मिल्की कलर, मिल्की कलर, ओके, इस गायब, इस हाँ वाह, अंग्रेजी याद है, वाह 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 वाह। फेडिंग क्या कलर, इतना नहीं लिखते हैं, इतना लिखते हैं सॉल्यूशन इज कलरलेस, सॉल्यूशन यार अच्छा लग रहा है ना, कलरलेस। चलो, यानी विलयन का रंग कैसा हो जाता है? विलयन रंगहीन हो जाता है। विलयन कैसा हो जाता है? क्योंकि नया पदार्थ बन गया। अब इसको याद कैसे रखोगे? सुनो, तुम्हारे किस्सा में पूछना, विलयन रंगहीन हो जाता है। चलो, ए मिस्टर भोपूलाल, जोर से बोलो, बोलो, जब चूने के पानी से, जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है तो श्वेत अपक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे विलयन का रंग दुधिया हो जाता है। यदि
और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवाते हैं तो विलयन का रंग रंगहीन हो जाता है, क्योंकि घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। क्या इसको याद करने की जरूरत है? कोई कैसे भी बोल सकता है। अगर रिएक्शन याद है तो क्या उसको लैंग्वेज याद करने की जरूरत है? सर लिखा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कितना लिखोगे, बुद्धे हो जाओगे। बुक जब छापना ही तो बुक को ही छाप देंगे हम लोग। ये बात तो किताब में भी लिखा हो ना, मैंने अभी नहीं पढ़ा अंग्रेजी में। देखो मैं अंग्रेजी में पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ है evolved carbon dioxide gas on passing through the lime water turns it milky due to the formation of white precipitate of calcium carbonate. आगे लिखा on passing excess carbon dioxide in the same solution milky solution is converted again into colorless solution due to the formation of calcium hydrogen carbonate as below. लिखा हुआ है। खत्म। क्या समझे जी? अरे बढ़ के सुना दिया ना मैंने। वही लिखा हुआ कि अगर कैल्शियम लाइम वाटर से यानी कि शुष्क मैंने बुझे सॉरी चूना के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? विलयन का दुधिया हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें श्वेत अपक्षेप कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ये पानी में घुलता और जब और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाएंगे तो उसका दुधिया रंग गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है बोलेंगे उसके अंदर? क्योंकि घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब इत्तेफाक रख रहे हो ना? हाँ, तो ये रिएक्शन तुमको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो अच्छा से। सारी बातें, आपको डाउट है तो अभी टच कर दो, मुझे टच कर दो। टच, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन टच मी राइट नाउ। हो गया? चलो कोई खाली इसमें सटना नीचे। सुनो बाबू, सुनो, लिखना बंद कर दो। इस मुकम्मल को फिर बात बताओ। मैंने बताया ना, मेटल के कार्बोनेट अगर कभी भी एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? अब सुनो के पहले बाद में लिखना। तो पहले बताओ सॉल्ट क्या बनेगा? कैल्शियम Cl से रिएक्शन करेगा कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला याद है? चलो, उसके बाद बनेगा कौन चीज? क्या बनेगा? वाटर। पहले वाटर बनाइए, दो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या एनी समस्या? बैलेंस करना तुम्हारा हाथ में है, ना करना। अब इसमें बताओ कौन चीज बनेगा? कैल्शियम या सल्फेट? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम एसओ4। बनेगा वाटर, फिर बनेगा CO2। बहुत ये टफ रिएक्शन के बहुत इजी रिएक्शन है। खाली इतना पता होना चाहिए कि कैल्शियम मेटल के कार्बोनेट रिएक्शन करते हैं अगर एसिड से तो हमेशा क्या बनाएंगे? सॉल्ट यानी लवण और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर हो गया? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान क्या है? कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जलती हुई मोमबत्ती के पास लाएंगे तो मोमबत्ती को क्या कर देगा? बुझा देगा। ये अच्छा आवाज है, उसका आवाज आता है बुदबुदाहट बोलते हैं, टेंशन मत लो बस। हाँ, सनसनाहट, सन। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देगा? हाइड्रोजन गैस जलती हुई मोमबत्ती को क्या कर देगा? जलेगा, और जलेगा फटफट का आवाज के साथ। कोई डाउट किसी को? तो ये रिएक्शन मुकम्मल करो। ये रिएक्शन खड़िया रुको ना, पहले खड़िया आते हैं, खड़िया पे पहले इसको बैलेंस करो। कितना सोना करो बताओ? 2 से कर दें यहाँ, 2Cl होगा, 2H होगा, बैलेंस हो गया। एक बार में इसमें बताओ ये बैलेंस्ड है, बैलेंस। अब एक बात सुनोगे एक बात, ये कैल्शियम कार्बोनेट का कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका केमिकल नेम है, क्या नाम है? देखो बात सुन नहीं रहो, हमको गाली आ रहा है मुंह में। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है, फेमस नाम। लेकिन चूना पत्थर का भी सूत्र यही होता है। चूना पत्थर का सूत्र अंग्रेजी में इसको लाइम स्टोन कहते हैं। और खड़िया चौक जो होता है लिखने वाला, अरे अपने स्कूल में रहता है। हम लोग गरीब स्कूल से पढ़े है ना, है सरकारी स्कूल सब जानते हो, ब्लैक बोर्ड में हम लोग पढ़े, गरीब इंसान सब हम लोग, है ना। चलो, खड़िया, अरे चौक उजला वाला, अमेरिका में पढ़ के आई हो चट्टी। संगमरमर इसको क्या बोलते हैं? मार्बल। याद ना कि कैल्शियम कार्बोनेट के ही ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, विविध रूप है, अलग अलग रूप है, अलग अलग शक्ल है, लेकिन सब एक ही फॉर्मूला है। तो एग्जाम में पूछेगा बता चूना पत्थर का सूत्र बताओ, तो यही सूत्र बताओ। CaCO3। खड़िया का सूत्र बताओ यही, संगमरमर का सूत्र भी ये मैंने इस जगह इसलिए लिख दिया अलग से, इसको पॉइंट करके अलग से नोट करके स्टार्ट करके लिख लोगे, ठीक है, अलग से नीचे में। अब बाकी रिएक्शन मुकम्मल करो और ये टॉपिक हो गया। कल एक और चीज बताता हूँ, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, एग सेल सुनो, एग सेल, अरे अंड कोशिका, अंडे की जो कोशिका होती है ना, वो भी कोशिका जो आवरण होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता अंडा होता ना। अंडा एक सेल है कि नहीं है? अंडा को तुम सेल की तरह ट्रीट कर सकते हो, तो अंडा का जो बड़ा पार्ट होता है कुछ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके ओके, सुनो रे बच्चा, ए मिस्टर, देखो एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला केमिकल, अभी एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? एसिड की। सो एसिड जो है
मेटल एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, इसका बहुत सारा एग्जांपल कर चुके हैं। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हम क्या बोल दिए थे? ओह इट वाज जस्ट माय स्लिपिंग माय टंग। ओके, हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या है? कि जलता है। हाँ, अब दूसरा रिएक्शन है कि मेटल धातु के कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की पहचान है कि ये आग को क्या कर देता है, मैंने आग में जैसे मोमबत्ती ले जाए जल्दी मोमबत्ती बुझ जाएगी। ओके चलो, तो एग्जांपल मैंने दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ बात बताया कि जब चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग दुधिया हो जाता है। पहले उसका कोई कलर नहीं था, कलरलेस था, अब दुधिया हो गया क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि सोई तपक्षेप है। ओके, फिर और मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया तो उसे एक घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण हुआ और उसका रंग दुधिया रंग क्या हो गया, गायब हो गया, रंगहीन हो गया वो। ओके चलो, उसके बाद मैंने कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट का ही सूत्र उसी का नाम है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल। लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नोट वीडियो पॉज करो, सेकंड रिएक्शन करते हैं, पॉज कर दो। चलो सुनो, एक मिनट सुनो, ये बहुत इजी है। मेटल के ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करते हैं ना तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसको 3-4 बार तुमको याद करना पड़ेगा। मेटल, जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है। मेटल के कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और जब मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जैसे MgO, Na2O, CaO है ना, कोई भी ऑक्साइड, Cu2O है ना, COO कॉपर ऑक्साइड। सो कॉपर, तो ये जब ऑक्साइड रिएक्शन करता है ना तो उसमें सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखो, ये कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड का कलर होता है ना, इसको बोलते हैं कॉपर 2 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कॉपर का एक और फॉर्मूला ना होता है, ये भी तो होता है, कॉपर का +1 भी होता है, +2 भी होता है, पता है ना। सो कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर काला रंग होता है। कैसा होता है? जब इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाता है ना तो उसका काला रंग क्या हो जाता है, माने ये ब्लैक रंग का होता है। तुमको एक क्वेश्चन भी था ना, काला रंग का क्वेश्चन था ना पहला चैप्टर में भाई। सो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड का कलर होता है काला रंग, पाउडर होता है, उसको जब HCl के साथ मिक्स करते हैं तो वो एक नया कंपाउंड बनता है, उसका काला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कुछ नया कलर बन जाता है लेकिन काला रंग गायब हो जाता है। तो ये तुमको एक दो एग्जांपल याद ना, जो ऑक्साइड है कि नहीं, कॉपर का ऑक्साइड। अरे मेटल का ऑक्साइड का समझे, कोई मेटल रहेगा और उसके साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा, जैसे सोडियम Na2O, ये मेटल ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्विक लाइम है, कली चूना। कौन चूना? या बिना बुझा चूना भी इसको कहते हैं। केमिकल नेम क्या हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड। रासायनिक नाम क्या है इसका? तो 4 गो नियम, 4 गो मैंने पढ़ा दिया तुमको। ये केमिकल प्रॉपर्टी 4 हुआ कि 3 हुआ? 3 ही हुआ ना। पहला तो चलो हाइड्रोजन आयन देने वाला है, तो पहला था कि हाइड्रोजन आयन देगा, वाटर में घोलेंगे तो एसिड को। दूसरा पड़े कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एसिड अगर मेटल के कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट, वाटर, कार्बन। एसिड अगर मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, बुझ गया अब? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। एक दो एग्जांपल सबका याद रखना है और क्या बनता है ये याद रखना है बस। ओके, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, क्या समझ आ गया? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेस की केमिकल प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी? और एक फिर बेस का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, उसके बाद एसिड बेस का रिएक्शन करवाएंगे। एसिड बेस का रिएक्शन करवाएंगे तो एसिड और बेस में सॉल्ट और वाटर बनता है, उसमें भी सॉल्ट और वाटर बनता है। तो उससे क्या होता है कि हम लोग उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो वो भी पढ़ेंगे, तो वो अभी पढ़ा सकते थे लेकिन नहीं, पहले बेस को पढ़ा देंगे तब हम न्यूट्रलाइजेशन पे आएंगे। क्लियर हो गया? तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, बस रहने दे इसके लिए। ओके, दैट्स ऑल, नोट कर लो। हो गया ना सबको? जाइए, हटा।